हेलो लर्नर। तो आज हम लोग ए पिंच ऑफ एसनफ जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है, इससे पहले मैं वीडियो 1 और 2 में ए पिंच ऑफ एसनफ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 51 पे पढ़ते पढ़ते हुए आए हुए थे और यहाँ पे सोहनलाल अपने बेटा के बारे में चर्चा करते जो कि फिनांस मिनिस्टर में है। तो बताते कि कैसे वो एम्बेसडर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। किसी ने एम्बेसडर के कान में कुछ बता दिए मेरे खिलाफ और वो मेरे बेटा को घुमा रहे हैं। तो बताते कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली लेजिटिमेट है, मतलब वैध है कानूनी रूप से, लेकिन किसी ने एम्बेसडर को बता दिया है कि ये गैर कानूनी है, या किसी ने कुछ उसके मेरे खिलाफ उसके कान में कुछ बोल दिया है। तो इसलिए वो जो है एम्बेसडर काम करने के लिए तैयार नहीं। तो 52 से नानू काका बताते हैं, नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। जब तक वो सोहनलाल कुछ बोलता तब तक नानू काका बताते हैं, और दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है। जहाँ तक आपके लड़के का काम करवाना है ना, तो मैं करवा दूँगा, कोई ख़ास बात नहीं है। ही अनाउंस, उसने बोला, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं एक पत्र लिखूँगा हजरत बरकत अली को कि ये काम कर देने के लिए। पता तो नो, डू नॉट थैंक मी टू एट ऑल। अब यहाँ पे सोहनलाल उसको थैंक बोलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं नानू काका को, नहीं कोई ज़रूरी नहीं थैंक यू बोलने की, ये मेरा ड्यूटी है, मैं ये सब करता रहता हूँ। और देखिए ना, ये कितना बड़ा चालू है, हम लोगों को आगे पता चलेगा कि कैसे ठग रहे हैं। आप पता भी है, आफ्टर ऑल आखिरकार वी आर द मैन इन अ पब्लिक आई। हम लोग तो आदमी है, और जब तक आदमी आदमी को मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा हा। और ये तो हम लोगों का कर्तव्य है कि एक दूसरे के लिए हम लोग क्या करें, काम करें, एक दूसरे को मदद करें। बोलता है वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। और ऐसे ही चलता है, आज मैंने आपको मदद किया, कल आप मुझे मदद करेंगे, तो ये सब डिजर्व करता है। ऐसे कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नानू काका बताते हैं, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ एंड टुक ए पिंच। इसके बाद नानू काका अपने खैनी का बॉक्स निकालते हैं और उससे एक चुटकी सूंघनी लेते हैं खैनी, और लेकर के फिर रख लेते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, और अंगोछा को फ्लिकिंग करते हैं, एक तरह से उसमें पोंछते हैं। ही एक्चुअली मेंशन द नेम, ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। और कैजुअली मतलब वो नॉर्मली ढंग से, जैसे कि लगता है कि मिनिस्टर उसका कोई दोस्त है, तो उस ढंग से वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं। वेलफेयर मिनिस्टर मतलब हुआ कल्याण मंत्री, तो उसका नाम लेता है। ये फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिस। ग्रीन मतलब होता है मुस्कान, GRIN, और GRWN ग्रीन मीन्स होता है हरा। यहाँ पे बताते हैं कि सोहनलाल के फेस से लगा कि पूरा मुस्कान ही गायब हो गया जब उसने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुना। वो तो ऐसा लगा कि वो पूरा होश ही उसका खो गया। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर, वो पूछता है क्या आपका वो दोस्त है। नानू काका एडमिटेड, नानू काका स्वीकारते और बताते नोट एग्जैक्टली, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सोहनलाल को लगता है अब जी में जान आया भाई, अब हम सही है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। सोहनलाल बताता अब मैं ठीक हूँ, मुझे लगा कि यह आपका कोई दोस्त है, ये जो मिनिस्टर है। रिलीव्ड, अब मुझे आराम मिला। सो ग्लैड, बहुत हैप्पी। दैट मैन, वो आदमी, सच इनग्रेटिट्यूड, वो ऐसा आदमी है, वो आभार भी व्यक्त नहीं किया। अब किस चीज़ के लिए नहीं आभार व्यक्त किया, अब सोहनलाल आगे बताते हैं। आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उसे टिकट दिया इलेक्शन के लिए। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, प्रत्येक ढंग से मैंने उसे मदद किया, चाहे फिजिकली हो या इकोनॉमिकली हो, कुछ भी हो, मैंने उसे मदद किया। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और उसने मुझे रिटर्न में क्या दिया, कुछ नहीं दिया। अब देखिए आगे क्या बताता है। इट टर्न आउट, वो बदल गया। दैट द मिनिस्टर, वो जो मिनिस्टर बन गया ना, तब से वो बदल गया। एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट फ्रेंड, लाला सोहनलाल, ये जो सोहनलाल है ना अभी, वो जो मिनिस्टर है, कभी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वो आर नाउ एट अ डैगर्स ड्रॉन, लेकिन अभी कट्टर दुश्मनी है दोनों के बीच। सिंस लास्ट ईयर की बात है, वो
नानू काका को बता रहे सोनलाल कि पिछले साल की बात है, व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसिडर ए प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन्स। जब मैंने मिनिस्टर को प्रपोजल भेजा था अपने बेटा का शादी के लिए उसकी बेटी से, उसने मना कर दिया। अब देखिए आगे बताता है, ही वांट्स ए प्रिंस, वो प्रिंस चाहता है। वो क्या चाहता है? प्रिंस चाहता है। वो मेरे बेटे से शादी नहीं करेगा उसकी बेटी को, वो किससे शादी करवाएगा? प्रिंस से। सोहनलाल स्नॉटेड, स्नॉटेड मीन्स हुआ यानी जब वो गुस्सा में होता है तो कोई कस के बोलता है ना, तो फुफकारते हुए, तो उसको बोलते हैं स्नॉटेड। तो सोहनलाल स्नॉटेड, व्हाट अ प्रिंस, कैसा प्रिंस दिस डे, आजकल प्रिंस का ज़माना गया, आज नॉर्मली ऐसे ही आदमी रहता है। फो ही गिव ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, सॉरी यहाँ पे हाँ कॉन्फिडेंटल बताता है। कॉन्फिडेंटियल मीन्स होता है गोपनीय, ठीक है। आई कैन टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज वोट, वो जो मिनिस्टर ने सब कुछ अपना जला लिया, मतलब उसका फ्यूचर आगे नहीं कि वो आगे इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा। अब किस लिए नहीं खड़ा हो पाएगा? क्योंकि उसने मुझसे पंगा लिया है, और जिसको मैंने टिकट दिया, जिसको मैंने मदद किया, वही मुझे ठग लिया है, तो उसको कौन मदद करेगा? तो बताता है नेक्स्ट, आई हैड टू बी सरप्राइज्ड इफ़ ही इज गिवन ए टिकट द नेक्स्ट इलेक्शन, मैं तो सरप्राइज हो जाऊंगा यदि कोई इसे टिकट दे दिया तो, वेरी सरप्राइज, और बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा कि कोई मदद करने वाला रहेगा ही नहीं। ही टर्न माई सन डाउन, उसने मेरे सन को नीचे दिखाया है, वो मुझे नीचे दिखाया। सन को नीचे दिखाने का मतलब क्या? उसने मुझे नीचे दिखाया। एंड वांट ए प्रिंस, वो प्रिंस चाहता है। वाह, अच्छा हम भी देख लेंगे। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और इससे भी फनी बात यह है, आई एम टोल्ड दैट दे हैव इवन एक्सचेंज होरोस्कोप, और जहाँ तक मुझे सुनाई में आया कि अभी तक उसने होरोस्कोप भी चेंज नहीं किया है, जन्मपत्री भी नहीं चेंज किया, और वो शादी का बात कर रहा है ना। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट्स वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, और दोनों साइड के जहाँ तक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं आया, ज्योतिषी भी नहीं आया कि ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों का मैच शुभ होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। तो ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, ठीक है, शुभ दिन, तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट बताते हैं डिसग्रेसफुल, कितना घृणाप्रद बात है। नानू का स्नॉटेड, नानू का फुफकारते हुए बताता है, क्योंकि उसको तो शो ऑफ करना है ना उसके सामने, तो इसलिए वो भी थोड़ा गुस्सा में ही बताते हैं। हाउ डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस प्रिंस की बात कर रहे हैं? नानू काका पूछते हैं। सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर, कुछ 2 टके के राज को निन्नौर कहते हैं, यानी निन्नौर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन 60 से बताते हैं, वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग हाउस को वहाँ से छोड़ देते हैं और निकल आते हैं। नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे, और नानू काका फिर से बताते हैं कि ठीक है मैं एक पत्र ओल्ड HB यानी हजरत बरकत अली को लिख दूंगा, आज ही मैं जा रहा हूँ घर ना, तो मैं लिख दूंगा एक पत्र। और आगे बताते हैं, एज वी ड्रोव अवे, जैसे कि मैंने गाड़ी चलाया आगे बढ़ा, बोथ लालाजी एंड हिज सुपेरियर सेक्रेटरी वर बोइंग टू हिम फ्रॉम द पोर्च, और मैंने देखा कि उसका जो सेक्रेटरी और लालाजी वो अपने सर को झुकाते हुए यानी एक तरह से प्रणाम करते हुए वो अपने प्रवेश द्वार से। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग, जब वो घर आए तो उस समय वो इवनिंग में काफ़ी साइलेंट थे, काफ़ी शांत थे नानू काका। एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर, और डिनर के तुरंत ही बाद वो अपने बेड पे चले जाते। बट इन द मॉर्निंग ही वाज चिरपी अगेन, और सुबह में फिर से वो काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी खुश दिखते हैं। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, और बात आते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? मिनिस्टर के हाउस। दिस मॉर्निंग, आज मॉर्निंग, ही अनाउंस, उसने बोला। नोट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मैंने अंकल से बताया, नानू काका से, मुझे मत ले जाए, मुझे छोड़ दीजिए। ही इनहेल सम स्नफ, और वो कुछ सूंघते हैं बिफोर ही स्पोक, वो कुछ बोलने से पहले। एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैव सेड, मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने उसे बताया वो भूल चुका है। दिस
कार ऑफ योर, और बताते नानू काका ये कार तुम्हारा है, टू ओल्ड काफ़ी पुराना है, टू स्मॉल और बहुत छोटा भी है, वी शैल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, और हम लोगों को इससे भी सुंदर चाहिए, इम्प्रेसिव चाहिए, आकर्षक चाहिए। यू नोटिस्ड हाउ द सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, तुमने देखा कि वो उसका जो सेक्रेटरी था सुमन लाल का कैसे कोल्डली हम लोगों से बिहेव कर रहा था। इफ़ वी हैड गोन इन बिगर कार, यदि हम लोग बिगर कार में जाते हैं, ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफर, तो हम लोगों को थोड़ा ट्रीटमेंट भी अलग ढंग से मिलेगा, यानी मेहमानी भी हम लोगों को मेहमान नवाजी भी अलग ढंग से करेगा। बोलता है व्हाट अबाउट ए टैक्सी, वो जो लेखक है वो पूछते टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल। नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं लेना है, ये प्राइवेट कार एंड ड्राइवन बाय द लिवरेड चौफर, और एक चौफर चाहिए उसको चलाने के लिए। चौफर में मतलब होता है जो ड्रेसिंग किया होता है उसको चौफर बोला जाता है। द बिगर द बेटर, और बड़ा भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं एक्वाइटेंस ऑफ माइंड, और मुझे याद है कि मैं एक आदमी से परिचित हूँ, हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार, मुझे याद है कि वो एक कार बेचना चाहता था। वो कार कैसा है, आउटलैंडिश मीन्स होता है स्ट्रेंज, बहुत ही अनोखा ढंग का, बहुत ही सुंदर है। कार दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर द कोर्ट प्रोसेसन, और ये कोर्ट प्रोसेसन के लिए बनाया गया है, मतलब अच्छे घराने के लिए ही बनाया गया है, जो अच्छे आदमी चल सकता है, सिर्फ से एक तरह से मिलिट्री क्या कर सकते हैं, यानी अच्छे आदमी है वही सिर्फ इसमें चढ़ सकता है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। दैट्स इट, अब बात तो बन गई, बस ये तो मुझे चाहिए था। नानू काका बताते वी शैल टेक इट आउट फॉर द ब्रीफ ट्रायल एंड सजेस्टिंग ब्रीजली, उसने बताया कि ठीक है हम लोग उनसे बोलेंगे कि कुछ मुझे ट्रायल करने के लिए ये दीजिए, बस इतना ही काम में हम लोगों का काम बन जाएगा। इस सजेस्टेड ब्रीजली मीन्स होता है हैप्पली और कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंस से बताता है कि ठीक है हम लोग मना लेंगे उसको। आई एम श्योर वी कुड, कि बताते लेखक ठीक है हम लोग कर लेंगे, और मुझे लगता है कि हम लोग श्योर है। आई सेड, मैंने कहा, इफ़ वी लुक लाइक अ जेन्युइन बायर, यदि हम लोग जेन्युइन बायर के जैसे दिखे, एक जेन्युइन खरीदनार के जैसे दिखे तो हम लोग ले सकते हैं। बट वी डू वी, क्या हम लोग ऐसे दिखते हैं, एक व्यापारी के समान दिखते हैं जो एक कार खरीदने वाला हो। यदि हम लोग जेन्युइन बायर लगे खरीदने वाला तो दे सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे तो दिखते नहीं हैं। दीज मोटर कार टॉट कैन स्मेल ए रिच मैन अ माइल ऑफ, टॉट मीन्स होता है दलाल, ये जो दलाल है ना रिच मैन को दूर से ही सूंघ लेता है कि कौन आदमी खरीदने वाला है कौन नहीं खरीदने वाला है। नेक्स्ट बताते हैं यू लिव टू मी, नानू काका बताते तुम छोड़ो ना ये सब मेरा काम है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो आदमी है बहुत ही चालाक है, एक तरह से दलाल टाइप का। यू लिव दैट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो, नानू काका ने बोला। यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, और उसके बारे में मुझे एक डिटेल दे दो कि कैसे क्या है। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेड चौफर, और इस चौफर के बारे में आपका क्या ख्याल है। यहाँ पे राइटर बताते हैं कि चौफर के बारे में आपका क्या ख्याल, वो जो ड्रेसिंग वाला आपको ड्राइवर चाहिए जो पूरा यूनिफॉर्म में हो, उसके बारे में क्या ख्याल। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, तुम हो ना, क्या चिंता करने की बात है, नानू काका सेड ब्लैंडली, बिना कुछ सोचे हुए उसका नाम बताते हैं। He took out his check book and wrote a check for 1,000 rupees, और नानू काका अपना चेक बुक निकालते हैं, उस पर 1,000 रुपया लिखते हैं। एंड ही फोल्डेड इट नीटली, और अच्छे ढंग से वो मोड़ लेते हैं। एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट, और इनर पॉकेट में वो क्या करते हैं रख लेते हैं। एंड एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, उसका जो ओल्ड कोट था उसकी इनर पॉकेट में क्या करता है रख लेता है। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड, और अंकल उसे कोट देते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। एंड हैड टॉक विथ हिम, और उससे कुछ बातें करते हैं। देन वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, इसके बाद हम लोग सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं। नानू काका उससे पूछते
इफ़ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। हम लोगों के माइंड में कि हम लोग इस कार को यदि हम लोग ट्राई कर पाते तो अच्छा रहता। नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, वी हैड बियरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश इनटू द शॉप। मुश्किल से मैंने कुछ बात किया होगा मैनेजर से। धोबी दौड़ते हुए, रश करते हुए, रश मीन्स होता है दौड़ना, तेज़ी से आता दुकान की तरफ, वो तेज़ी से आते हैं। होल्डिंग ननकू काका ओल्ड कोट ऑन वन हैंड, एक हाथ में ननू काका के कोट को पकड़े हुए, एंड ब्रांडिशिंग मीन्स होता वेविंग, हिलाते हुए, द चेक विद द अदर्स, और दूसरे हाथ में वो चेक को हिलाते हुए आते हैं। ओह देयर यू आर, ये आपका है। ही पैंटेड, वो हाँफते हुए। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, आपने क्या अपने कोट में ये छोड़ दिए थे। धोबी बोलते हैं, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म, वो क्या करते हैं, उस चेक को पकड़ लेते हैं। एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम, वो अपने जैसे कोई चीज़ मिस हो जाता है ना, तो हम अपनी टंग को यानी लाइक दिस कुछ ऐसे करते, ओह कैसे मिस हो गया, क्लिकिंग करना, क्लिकिंग, ठीक है। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना केयरलेस हूँ, नानू काका बता रहे हैं मैं कितना केयरलेस हूँ। ही सेड, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं ये छोटा छोटा चीज़ हमसे बहुत मिस्टेक होता रहता है। बियरर चेक टू, और बियरर चेक भी मैं भूल जाता हूँ। एनी वन कुड कैश इट, और कोई भी इसे कैश में क्या कर सकता है, कन्वर्ट करा सकता है, चेंज करवा सकता है। मैं तो बियरर कैश को भी भूल जाता हूँ। हियर माई गुड मैन, और तुम एक अच्छे आदमी हो। ही सेड टू द धोबी, उसने धोबी को कहा, हियर इज रिवार्ड फॉर यू, ये तुम्हारा उपहार है, तुमने जो ये चेक लाया है उसके लिए तुमको को इनाम दिया जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के सिवाय इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, तुम एक ऑनेस्ट आदमी हो, इसीलिए ये तुम्हारा रिवार्ड मेरे तरफ से। एंड ही गेव हिम द 2 रुपीज़, और उसको कितना रुपया देते हैं, 2 रुपीज़। एंड नोट एंड पैट ऑन हिज बैक, और उसके पीठ को थपथपा देते हैं। देखिए कितना चतुर है। आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स हुआ वेल्थ का परफॉर्मेंस करने पे, यानी धन दिखाना। वहाँ पे जब धन के बारे में वो चर्चा वर्चा कर लेते हैं कि कितना, आगे वाला को पता चल जाता है कि एक आदमी काफ़ी रिच है। इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार, अब ये कार के लिए क्या हो जाता है, ईजी हर एक चीज़ बन जाता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये सब धनी है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आई ड्रोव वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, और जैसे कि मैंने जोधपुर कोट जो थे नानू काका पहने थे, मैं एक टर्बन पहना हुआ था। नानू काका सेट रीगरली एट द बैक, और आराम से पीछे की तरफ नानू काका बैठ जाते, लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही हैज सपोज टू बी, और अपने चारों तरफ देखते कि वो कैसा दिखता है। एंड हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, जैसे कि वो उस स्टेट का प्रिंस हो। किस स्टेट का, तो आप लोग पढ़ रहे थे निन्नौर का, तो निन्नौर के बारे में जब सोहनलाल चर्चा किए थे, तो उसी मिनिस्टर से जा रहे हैं मिलने। यानी कौन से मिनिस्टर थे, याद है आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेलफेयर मिनिस्टर, तो वेलफेयर मिनिस्टर से जाते हैं मिलने के लिए, वही निन्नौर, और वो एक पुरोहित बन के जाते हैं। वी ड्रोव इट द मिनिस्टर हाउस, और हम लोग कहाँ के लिए चल देते हैं, मिनिस्टर हाउस की तरफ। एंड द सर्वेंट एंड सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका, नानू काका के चारों तरफ उसके जो सर्वेंट थे मिनिस्टर के और सेक्रेटरी थे, सब आ जाते हैं। फर्स्ट मीन्स होता है गुस्सा, ठीक है, उसके चारों तरफ आ जाते हैं। ही रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, और उसके बिजनेस के बारे में भी नहीं पूछते, नानू काका से कुछ पूछते भी नहीं कि आप किस पर्पज़ से है, नहीं किस नहीं है, बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक्स, और सिर्फ वो बोलते हैं कि आप विजिटर्स बुक में अपने बारे में लिख दीजिए, जब आप मिनिस्टर आएंगे तो मिलेगा। तो एक्चुअली विजिटर्स बुक होता है, जैसे आप म्यूजियम जाते हैं, कहीं पे मॉन्यूमेंटल में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बुक रखा रहता है जिस पे आपको साइन करना होता है कि कितने आदमी गया, कितना आदमी नहीं गया। तो मिनिस्टर के पास जो विजिटर्स बुक होता है तो उसमें देखते हैं मिनिस्टर्स कौन आदमी आया है, कौन नहीं है, तो किससे मिलना है, नहीं मिलना है, वो होता है विजिटर्स बुक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, आई हैव जस्ट कम
टू ए फॉर्मल कॉल, मैं कुछ फॉर्मल कॉल के लिए बस मैं उससे कुछ बात करने के लिए आया था। ही अनाउंस, वो बोलते हैं आई हैव नोट विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, ये मेरा इच्छा नहीं कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूँ, नानू काका बताते हैं। इट इज़ जस्ट ए फॉर्मेलिटी दैट वी डन एंड ओल्ड प्रिंसली एस्टेट स्टिल ऑब्जर्व, और ये फॉर्मल ड्यूटी है, जैसे कि प्रिंसली एस्टेट का जो भी कोई आते हैं ये हम लोगों का ड्यूटी होता है। हिज हाइनेस इज ग्रेट स्टिकलर, इसकी जो महानता है ना काफ़ी अच्छा है फॉर दिस कॉटेज, इस व्यवहार के लिए। दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, और वो जो सेक्रेटरी होते हैं, वो जो सर्वांट होते हैं, वो विजिटर्स बुक लाते हैं। एंड आई वास्ट नानू काका, यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मैंने नानू काका को देखा इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम, वो प्रशंसा करते हुए अपने नाम लिखते हैं विथ फ्लोरिस एंड एडेड, और वो ऐड करते हैं हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, और वहाँ के जो महाराजा निन्नौर के उसका एस्ट्रोलॉजर है, यानी हेरिडिटरी है, यानी जन्मजात है, यानी उसके वंशज पहले थे एस्ट्रोलॉजर, इसके बाद ही आए, तो उस ढंग से हेरिडिटरी है। एट द, यानी वंशज है उसके। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और लास्ट में उसने मेरा घर का पता दे दिए। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बोले हुए। एंड एज ही दो ही वर इन द टीयरिंग हरी, और जल्दबाजी में ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लॉर्डली, और जल्दबाजी से वो कार में बैठते और लॉर्डली बोलते टेक मी टू द महाराजा सुक्ता पैलेसेज। अब बताता है कि मुझे सुक्ता पैलेसेज ले चलो, वो मुझे महाराजा से मिलना है। आई हैव टू रिटर्न ऑल होरोस्कोप, मुझे उसका पूरा होरोस्कोप रिटर्न करना, इंटरेस्टेड टू मी, जो मुझे उसने दिया था। एज द कार टर्न आउट द गेट, जैसे ही कार गेट से टर्न होते आई ग्लांस बैकवर्ड, मैंने पीछे की तरफ मुड़ा और देखा। आई सॉ ए ह्यूज डार्क, एक बड़ा सा डार्क खादर मीन्स होता खादी, क्लैड मीन्स होता वेयर मीन्स पहना हुआ, फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम द अपर स्टोरी विंडो, मैंने देखा कि एक खादी का वस्त्र पहने हुआ आदमी जो ब्लैक कलर का था वो उस पे की तरफ देख रहा था, ठीक है, ऊपर वाले विंडो से। वी हैड जस्ट फिनिश द टी, जब तक हम लोग आकर के टी फिनिश करते, वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor when the car were a white triangle spotted in front of house, और जब तक हम लोग घर पे आकर के टी फिनिश किए और वो जो किटन था उसने कुछ पडल कर दिया था, यानी पानी गिरा दिया था फ्लोर पे। तो जब तक हम लोग उसको साफ़ करते तब तक एक वाइट सी गाड़ी घर के सामने आकर के लग जाती है। नानू काका वेंट आउट विद अ फोल्डेड हैंड, और नानू काका उसको रिसीव करने के लिए हाथ जोड़ के जाते, जैसे हम लोगों के भारतीय संस्कृति में है। एंड वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम, और वेलफेयर मिनिस्टर उससे मिलने आते हैं। नानू काका लेफ्ट एस्टरडे, नानू काका पिछले ही दिन यहाँ से चले गए। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उसका जो मिशन था मंत्रियों से मिलना वो तो फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट, मुझे नहीं पता चला एक्चुअली वो आए क्यों थे। एंड इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, और किस चीज़ के बारे में वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। अबाउट ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर ऑब्जर्व दैट माई अंकल हैड नेवर बीन विद इन 100 माइल्स ऑफ प्लेस कॉल्ड निन्नौर, और जब वो मिनिस्टर जाएंगे और पता करेंगे इसके बारे में और पता चलेगा कि वो 100 माइल्स के अंदर भी नहीं वो आदमी है, तो मिनिस्टर क्या करेंगे। although I am convinced that नानू काका will deal with the situation without allowing the single fold of the अंगोछा to fall off place, और वो बताते हैं कि मुझे अब पता चल गया कि नानू काका किसी भी परिस्थिति से वो झेल सकता है, किसी भी स्थिति में वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ओनली व्हेन इट हैपन, और तभी ये चीज़ हो सकता है। आई वांट टू बी समवेयर फॉरेन, यदि दोबारा ये होगा तो मैं इस रेंज से क्या हो जाऊँगा, काफ़ी दूर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद हो
हुआ हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू।